श्रीलंकाई टीम के खिलाफ वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है, जहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सभी बातों को भूलकर टीम इंडिया आगे बढ़ चुकी है और यहां से अब बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज घोषित कर दी है। जहां पर दोस्तों आज बीसीसीआई ने भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर 5 मैचों की T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित करने के लिए भारत की सबसे खुखार और खतरनाक स्क्वाड घोषित कर दी है। दोस्तों आपको बता दूं ये T20 सीरीज भारत में ही खेली जाएगी, जिसके लिए इंग्लैंड की टीम भारतीय दौरे पर आएगी। वही दोस्तों दूसरी तरफ बीसीसीआई टीम इंडिया की इस स्क्वाड में ऐसे ऐसे युवा बल्लेबाजों को शामिल कर लिया है जिनके नाम सुनकर तो हर कोई हैरान हो गया है। साथ ही बीसीसीआई ने इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत जैसे सभी सीनियर खिलाड़ियों को फिर एक बार टीम में मौका दिया है। जबकि श्रीलंका टीम के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर समेत 3 और खिलाड़ियों को पूरी तरह से टीम इंडिया से बाहर निकाल फेंका है। साथ ही पिछले 2 साल से चोटिल चल रहे मोहम्मद शमी समेत 2 और खिलाड़ी अब पूरी तरह से फिट होकर भारतीय टीम की इस स्क्वाड से जुड़ चुके हैं। दोस्तों इन सभी सीनियर खिलाड़ियों के आ जाने से भारतीय टीम पहले से कई ज्यादा बेहद मजबूत और बेहतरीन बन चुकी है, जिसके चलते इंग्लैंड की पूरी टीम को पहले ही हार का डर सताने लगा है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच में ये 5 मैचों की T20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी और क्या रखी है। इंग्लैंड के खिलाफ बीसीसीआई ने भारतीय टीम की 15 सदस्यीय स्क्वाड, इसके अलावा आज तक भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले गए T20 मैचों के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से कौन सी टीम पड़ती है, किस टीम पर भारी, वो भी बताएंगे। साथ ही इस सीरीज से संबंधित कुछ अहम बातें जिन्हें जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि हमारी भारतीय टीम सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज को 3-0 से जीत कर आ रही है और अब सूर्या कुमार यादव की निगाहें इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज पर होंगी, क्योंकि दोस्तों फिर एक बार इस T20 सीरीज में भारतीय टीम की कमान सूर्या कुमार यादव ही संभालते हुए नजर आएंगे और उप कप्तान के रूप में टीम इंडिया के अंदर होंगे हार्दिक पांड्या। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 सीरीज का आगाज 18 अगस्त से होने जा रहा है, जहां दोस्तों दोनों टीमों के बीच में पहला T20 मुकाबला 18 अगस्त को, जबकि दूसरा T20 मैच 20 अगस्त को और फिर तीसरा T20 मुकाबला 22 अगस्त को, जबकि चौथा और 5वां T20 मुकाबला 24 अगस्त और 25 अगस्त को देखने को मिलेगा और ये सभी मुकाबले भारतीय सरजमी पर ही खेले जाएंगे। दोस्तों भारतीय टीम की स्क्वाड देखने से पहले हम दोनों टीमों के बीच में T20 मैचों के रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों आज तक भारत और इंग्लैंड की टीमें 24 बार आमने सामने भिड़ी है, जिनमें 11 मुकाबलों के अंदर इंग्लैंड की टीम जीत पाई है, जबकि हमारी भारतीय टीम 13 मुकाबलों के अंदर जीत हासिल की है। इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी नजर आती है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड। तो दोस्तों 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 खतरनाक युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर ओपनर बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, जहां पर अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ के T20 मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में 23 T20 के मुकाबले खेलते हुए 140 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 633 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक तो 1 शतक निकला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ खब्बू ओपनर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के एक अटैकिंग बल्लेबाज है, जो पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर बरसते हैं। वहीं हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में इनके बल्ले से रनों का सैलाब देखने को मिला है, जहां पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 723 रन बनाते हुए 1 शतक तो 5 अर्धशतक लगभग 170 की स्ट्राइक रेट से बनाया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। हाल ही में अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का लोहा बनवाया था, जिस वजह से अभिषेक शर्मा को हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज के लिए चुना गया था।
जहां पर इन्होंने अपने विस्फोट बल्लेबाजी से एक तूफानी शतक जड़ हर किसी को चौंकाया था। तो एक बार इनसे फिर उम्मीद होगी बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को पावर प्ले में बेहतरीन शुरुआत दिलाए। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में T20 फॉर्मेट का ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के धांसू बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों के लिए काल साबित होते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। आईपीएल में पिछले 2 सालों से रनों की बारिश करने वाले साई सुदर्शन ने अब तक महज एक T20 का मुकाबला खेला है, जिसमें इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं था। तो वैसे मैं जरूर इस मिले बड़े मौके का फायदा बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज में रनों की बारिश करते हुए साई सुदर्शन उठाना चाहेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज T20 मुकाबलों में खुद को साबित किया है। वहीं रिंकू सिंह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और अंत के ओवरों में बड़े बड़े छक्के उड़ाते हुए किसी भी असंभव से मुकाबले का नतीजा भी पलक झपकते बदल देने की काबिलियत रखते हैं। वहीं पर अब तक रिंकू सिंह ने काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 180 की शानदार स्ट्राइक रेट से 418 रन बनाते हुए 250 इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान और T20 ने नंबर 1 बैटर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या T20 फॉर्मेट के टीम इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तगड़े खिलाड़ी है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में तेजी से रन बना सकते हैं। सूर्या ने अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बेहतरी कप्तानी करने के साथ साथ बल्ले से भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 170 की स्ट्राइक रेट से 2432 रन बनाते हुए 4 शतक तो 21 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़कर काफी कम समय में इस फॉर्मेट के किंग बन चुके हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी इनको चुना गया था, लेकिन संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज पूरे तरीके से इस सीरीज में फ्लैप नजर आए थे। तो ऐसे में संजू सैमसन को अगर T20 के स्क्वाड में बने रहना है तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाने वाला यह T20 सीरीज बेहद अहम होगा, क्योंकि अगर अब इनके बल्ले से रन नहीं निकले तो इनको बाहर बैठना होगा। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, जितेश शर्मा ने आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी के बेहतरीन छाप छोड़ी है। वहीं पर जितेश शर्मा की अगर T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो जितेश शर्मा ने केवल 9 T20 के मुकाबले खेलते हुए 150 की तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, जितेश शर्मा और संजू सैमसन में ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया है शामिल, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और तगड़ी बल्लेबाजी से किसी भी मुकाबलों का नतीजा बदल देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 और वनडे सीरीज में अक्षर पटेल ने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कमाल की छाप छोड़ी थी। वहीं पर T20 के मुकाबले में अक्षर पटेल के आंकड़े भी बेहतरीन हैं, जहां पर बल्ले से 463 रन बनाने के साथ अपनी फिरकी गेंदबाजी से 62 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी भी की है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 में हाल ही में आईसीसी रैंकिंग के बने नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी और उपकप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि अपनी सटीक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो मैं अपनी बल्लेबाजी से जहां 1520 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 450 जड़ा है, वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या ने इस फॉर्मेट में 86 विकेट भी निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंडर बेहतरीन प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी निकल सकते हैं। अभी तो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप रियान पराग ने छोड़ी थी। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाजी ऑर्डर को तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के उन गेंदबाजों में से एक है जो कि पावर प्ले में विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं, जिस वजह से अर्शदीप सिंह पावर प्ले के एक घातक गेंदबाज माने जाते हैं। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने 83 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में
दूसरे गेंदबाज के तौर पर हाल ही में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बनकर उभरे लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए हर T20 सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है और रन बनाने के मौके भी काफी कम दिए हैं। फिलहाल बिश्नोई आईसीसी रैंकिंग में नंबर 10 पर T20 फॉर्मेट में बतौर गेंदबाज बने हुए हैं, जिन्होंने T20 में 48 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को किया गया है। शामिल हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के लिए काल बने जसप्रीत बुमराह की वापसी T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार भारतीय टीम में हो रही है, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने महज 70 T20 के मुकाबले खेलते हुए 89 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए T20 के वर्ल्ड कप में चहल टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन इनको एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था। तो ऐसे में यजुवेंद्र चहल के पास एक बेहतरीन मौका होगा बांग्लादेश के खिलाफ अपनी फिरकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को जाल में फंसाते हुए अपनी जगह भारतीय टीम में परमानेंट फिक्स करने की, जिन्होंने T20 में 96 विकेट लेकर कमल के गेंदबाजी की है। तो